आ जाओ भाई। आज पूरी तरह यहाँ मैं बंद कर दूंगा फोटो में। राजीव दीक्षित भाई अमर रहे, ऐसे बोलना है जी। राजीव भाई दीक्षित अमर रहे, राजीव भाई दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। लोकेश जी आओ, बहन जी आ जाओ, इधर आ जाओ। आप एक बार करवा लो जब राजीव भाई दीक्षित अमर रहे, राजीव भाई दीक्षित अमर रहे, जनता सरकार मोर्चा अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका जिंदाबाद बोलना है। राज दीक्षित अमर रहे। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद भारत की ओंकार है, जनता की सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता की सरकार है। श्रद्धा सुमन एक एक करके और अपना वो एक वो नारा लगा देना, राजीव भाई दीक्षित अमर रहे। वो एक करते जाओ और वो बंद कर दूंगा। में उपस्थित गणमान्य नागरिकों, प्यारे बच्चों, साथियों, आज का हमारा ये कार्यक्रम जनता सरकार मोर्चा के सौजन्य से उनके निर्देशन में, मार्ग निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। इसकी पूर्ति के लिए आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि व जयंती दोनों एक साथ मनाई जा रही हैं। उनकी जो जन्म तिथि वो 55वां मतलब उनका जो है वो जन्मदिन और 12वीं पुण्यतिथि आपके सहयोग से मनाई जा रही है। साथियों, इनके बारे में मैं आग्रह करूंगा, एक बार डॉक्टर भूप सिंह को छोड़ करके कोई और साथी जो अपने विचार रखना चाहे इनके बारे में, कोई प्रसंग उनको याद हो, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो साथी आए और इनसे संबंधित कोई प्रसंग, प्रेरक प्रसंग अगर उनको याद है या कोई ऐसी घटना, ऐसा। सबसे पहले मैं इन गो बंधुओं को और छोटे छोटे प्यारे बच्चों को जनता सरकार मोर्चा की इकाई से अवगत करा करके आपको मुख्य धारणा में लेकर के आना चाहता हूँ। परम पूजनीय भाई राजीव दीक्षित जी एक्चुअल में ये एक आदर्शवादी व्यक्तित्व थे, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल एक था कि मेरा देश में एक भी व्यक्ति कोई गरीब ना रहे, कोई भी एक भी व्यक्ति कोई बीमार ना रहे, कोई बुरी संगतियों में ना फंसे, किसी प्रकार का नशा ना करे, हर प्रकार की चीज़ों से परे हटा करके एक आदर्शवाद को स्थापित करना केवल भाई राजीव दीक्षित का लक्ष्य था। उन्होंने करीब
16-17 साल कंटिन्यू काम करके जन जन को जगाया, जगह जगह जा जा करके अपने व्याख्यान दिए। और आज 55 सीडी आज हमारे पास ऐसी हैं जो इंसान के जीवन में जिनकी ज़रूरत है, चाहे वो व्यक्ति के स्वास्थ्य से प्रेरित है, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई से प्रेरित है, चाहे वो वकालत से प्रेरित है, चाहे वो धन धान्य से प्रेरित है, किसी भी प्रकार का जो जीवन में संघर्ष होता है उसमें हर प्रकार की जो सीडीज़ है वो इन्होंने तैयार की है। उनका लक्ष्य केवल यही था कि जब से बच्चा पैदा होता है बच्चे को होना क्या चाहिए और उसने बनना क्या चाहिए। उनका एक लक्ष्य था कि आज जिस भारत माता को हम बार बार भारत माता के रूप में देखते हैं, किसी भी देश के अंदर आप देखेंगे तो कहीं किसी देश के पीछे ना तो पिता लगेगा ना माता लगेगी। एक केवल मात्र एक ऐसा देश भारत है जिसके पीछे एक माँ का शब्द आता है, मेरी माँ। और माँ से पवित्र कोई शब्द हो नहीं सकता। उसने कहा है कि जब हमारा जन्म इतनी सुंदर जगह हुआ है, परमपिता परमेश्वर ने हमें ऐसे सुंदर जगह पर भेजा है, तो क्यों न हम एक सच्चे राष्ट्रवादी बनने का एक लक्ष्य तय करें। और वो हम सच्चे राष्ट्रवादी अब तक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि हम गुलामी की बेड़ियों में फंसे रहे। जो गुलामी की बेड़ियां थी अंग्रेजों की, वो एक मैका लेने केवल एक ही चिंतन किया था कि इस हिंदुस्तान को बर्बाद कैसे किया जाए। और बर्बाद करने के पीछे उसका एक ही लक्ष्य था कि यहाँ के जो लोग हैं उनका चरित्र कैसा है। उनका चरित्र बहुत ऊंची क्वालिटी का था। चरित्र चिंतन से पैदा होता है। चिंतन जितना बड़ा होगा चरित्र उससे भी बड़ा होगा, और जितना बड़ा चरित्र होगा उससे धीरे धीरे संवेदनाएं ऑटोमेटिक अंडर कवर करने शुरू कर देंगे। उससे संस्कार बनेगा, और संस्कार जब एक बड़ा बन जाएगा तो संस्कार से एक संस्कृति बनेगी, और संस्कृति जो बनती है उसी से एक देश का नाम पूरी तरह से रोचक होकर के बड़े शब्दों में आता है। सभी साथीगण, छोटे बच्चों, आज हम हमारे आदर्श राजीव भाई की जयंती समारोह पर इकट्ठा हुए हैं। उनका जो लक्ष्य था वो यही था कि हर बात पे वो एक ही बात बोलते थे कि मैं भारतीयों को उनके खोए हुए जो गुण थे उनको वापस दिलाना चाहता हूँ। और पुनः हम जो जनता सरकार मोर्चा पार्टी है उसका धन्यवाद करते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों, जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों को और सभी बच्चों को नमस्कार। भाई, आज हम इकट्ठा हुए हैं राजू दीक्षित जी की जयंती और पुण्यतिथि संयोगवश 1 ही तारीख को है, और आज दोनों ही दिन हैं। इनका जो संबोधन, प्रारंभिक संबोधन जब भी होता था तो इनके 2 शब्द होते थे कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस महान कार्य में लगा हुआ हूँ। अब ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो जो मुख्य चीज़ है वो बता देता हूँ। जब से मैं इनको देखने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, तब से मेरा जीवन का खुद का तरीका एकदम से बदल गया है। चीज़ों को महत्व देना, जिनको देना चाहिए उन्हीं को देता हूँ, बाकी नहीं। और ये परिवर्तन जो कोई देखे सुनेगा उसमें हर किसी में आएगा। और जब से मैं देखने लगा था तो मैं इतना तो पर्सनली जानता हूँ कि ये उस वक्त में समाज के हालात को देख के, देश की राजनीतिक परिस्थितियों को सोच समझ के, और उस वक्त में खड़े हुए समाज के लिए लड़ने के लिए, जब कोई आज के जैसा, आज से भी बदतर हालात थे, कॉरपोरेट के सामने कोई बोलने वाला नहीं था, कोई समाज के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं था, ये तब खड़े हुए। तो इन्होंने एक नई जागृति पैदा की। हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर भारत में इनका कुछ विशेष उस समय नहीं रहा जो हम आज देख पा रहे हैं। जो आज चीज़ें अवेलेबल हैं इनके बारे में इंटरनेट से या जहाँ से भी, वो जब ये जीवित थे तो हमारा दुर्भाग्य रहा ये कि वो इस तरफ कम आ पाए, और बाकी पश्चिम में और अपना दक्षिण में इनका ज़्यादा रहा है। लेकिन जो इनकी विचारधारा थी उससे इतने तो हम प्रभावित हुए हैं कि समाज के लिए जीने की एक इच्छा जागृत हुई, और आज जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से
हम उस इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस धारा में हमारे साथ। आदर्श व्यक्ति को हम आज याद कर रहे हैं। तो वैसे भाई संदीप ने कहा ये तो ठीक है कि सारे देश में इनका प्रोग्राम होता था, लेकिन हमारे लिए भी ये नए नहीं थे, भिवानी वालों के लिए भी नए नहीं थे। ये राजीव जी सबसे पहले आज़ादी बचाओ आंदोलन में काम करते थे और आज़ादी बचाओ आंदोलन के एक प्रोग्राम में 2000 में यहाँ विद्यानगर में प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद यहाँ चित्रकूट में प्रोग्राम हुआ था, फिर यहाँ जाट धर्मशाला में भी प्रोग्राम हुआ था। तो हम इनसे कई बार मिले हैं, बातचीत की है। तो आज़ादी बचाओ आंदोलन में ये काम करते थे। और जैसे नौजवान ने बताया कि भाई मैं इनका उद्देश्य था कि मैं भारतीयों को भारतीयता की तरफ ले जाना चाहता हूँ, उससे जोड़ना चाहता हूँ। तो ये बात सही है। और उनका और आज़ादी बचाओ आंदोलन का सबसे बड़ा जोर जो था वो किस बात पर था? अब ये बच्चों ये बताओ, अब मैं बच्चों से एक बात पूछता हूँ कि सुनो बच्चों, किसी बीमारी का या किसी दुश्मन का, है ना, खतरा कमज़ोर को ज़्यादा होता है या मजबूत आदमी को ज़्यादा होता है? बच्चे बताएंगे। हाँ बच्चों, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है कि किसी बीमारी का, किसी दुश्मन का खतरा कमज़ोर आदमी को ज़्यादा होता है या मजबूत को ज़्यादा होता है? देखो सभी बच्चे जानते हैं, मतलब इतने छोटे बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई बीमारी हो, कोई दुश्मन का आक्रमण हो या दुश्मन से किसी प्रकार का भी खतरा हो, नुकसान होने की संभावना हो, तो वो किसको ज़्यादा होती है? कमज़ोर व्यक्ति हो, कमज़ोर देश हो, कमज़ोर समाज हो, वही ज़्यादा खतरों का शिकार होगा। ये तय है ना बात बच्चों? तो बच्चों, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिन महापुरुष को याद कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को समझते थे और हमें समझाने का, आम देशवासियों को समझाने का प्रयास करते थे कि भाई कमज़ोर को खतरा होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी कमज़ोरी, सारी चीज़ें, आपकी पढ़ाई लिखाई चलती है, आपका शरीर काम करता है, कब करता है? जब आपके पेट में भोजन हो, शरीर पर वस्त्र हो और सिर ढांपने के लिए आपके पास छत हो। ये चीज़ें चाहिए तभी तो और काम होंगे। अब ये जो हमारे पेट भोजन की, हमारे वस्त्र की और हमारे रहने की, ये जो सुविधाएं हैं जो कि ज़रूरी हैं, इन सुविधाओं के ऊपर खतरा हो रहा था। और खतरा, वो इस खतरे से हमें आगाह कर रहे थे, सावधान कर रहे थे। सबसे बड़ा योगदान इनका जो है हम मानते हैं वो क्या था कि ये देशवासियों को उस खतरे से सावधान कर रहे थे। और क्या सबसे बड़ा खतरा क्या था? जो मैंने कहा कि आज़ादी बचाओ आंदोलन में ये काम कर रहे थे शुरू में। और आज़ादी बचाओ आंदोलन का सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या था कि भाई देश के जो संसाधन हैं, जिनसे हमें रोटी मिलती है, जिनसे हमें कपड़ा मिलता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है, जिन साधनों से, उन साधनों की लूट हो रही है। वो साधन हमसे धीरे धीरे छीनने जा रहे हैं, हमसे दूर किए जा रहे हैं, हमारे साधनों को दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। और वो कौन कब्जा कर रहे थे? बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खतरे को इन लोगों ने, आज़ादी बचाओ आंदोलन ने 2095-96 से पहचानना शुरू कर दिया था, 95-96 से ही। और 2002 में एक 1100 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला भी बनाई थी। और एक बहुत बड़ी कंपनी कोको
कोल्ड ड्रिंक जो बेचती है और जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एकदम बहुत हानिकारक है, उस कोको कोला के खिलाफ एक 1100 किलोमीटर लंबी श्रृंखला, मानव श्रृंखला बनाई थी और उसमें हम खुद भी भागीदारी थे, राजीव दीक्षित भाई भी आए थे इसमें। तो इनका सबसे बड़ा क्या था कि भाई हमारे संसाधनों की लूट हो रही है, और ये इन लोगों ने आज से 30 साल पहले इस चीज़ को देख लिया था कि ये सबसे बड़ा खतरा है, ये हमें दोबारा गुलाम कर देगा। क्योंकि देखो एक सिद्धांत है, पहुंचाने का जनता सरकार मोर्चा का विजन रहेगा कि हर व्यक्ति के अंदर ये इनके राजीव दीक्षित जी के जो विचार हैं वो हर व्यक्ति के पास पहुँचे और उनको आदर्शों का पालन करें और आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारा यही आगे का विजन रहेगा। आज जो पूरे हरियाणा के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर राजीव दीक्षित जी की जो जन्मजयंती और पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो क्या हरियाणा के अंदर जनता सरकार मोर्चा कोई ऐसा निर्णय लेगा कि आगे आने वाली इस मुहिम में जो भी फिलहाल की सरकारें या पीछे की जो सरकारें रही, जो मुहिम जो राजीव दीक्षित जी के जो विचार थे उन्हें पीछे छोड़ दिया गया, क्या आगे ले जाने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा? बिल्कुल करेगी सर, और दिन दोगुनी और रात चौगुनी से मेहनत ये करेगी। जो पार्टियां अभी चल रही हैं उन्होंने सिर्फ एक परिवार को 2 परिवार करने में ये लगी हुई हैं। जनता सरकार मोर्चा यही चाहती है कि उनको एक परिवार की तरह संगठित होकर आगे आना पड़ेगा। और जो ये विचार कर रही है, जैसे एक ही मुद्दा उन्होंने उठा लिया कि पहले किसान आंदोलन था, अभी फिर इन्होंने जैसे टीकाकरण भी करवाया था, उन्होंने इस तरीके की जो इन्होंने ये चाल चली हैं वो हमारे को तो समझ में आ गई। आगे बढ़ाने का हम उनको काम करेंगे। हर व्यक्ति के अंदर, हर गांव में, शहरों में, कस्बों में जाके इनका प्रचार प्रसार करके इनको आगे बढ़ाने का काम है जनता सरकार मोर्चा का होगा। राम राम भाई साहब। भाई साहब, क्या जनता सरकार मोर्चा जो JSM है, ये जो आम पब्लिक, इससे कोई अपील करना चाहता है? बिल्कुल भाई, जनता सरकार मोर्चा का तो टारगेट ही ये है कि आम जनता जो है वो सारी जागरूक हो। हमारे देश में हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी, बच्चा जो है वो अपने अधिकारों और अपने हकों के लिए जागरूक हो, उसके अंदर इतनी चेतना हो कि आवाज़ हमारी जो सरकारें हैं वो हमारे साथ क्या कर रही हैं, उनकी किस नीति का हमारे ऊपर भविष्य में क्या असर होने वाला है, वहाँ तक की चेतना को जन जन में जागृत करना ही जनता सरकार मोर्चा का लक्ष्य है। और समाज के हितों के लिए और देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए हमें जैसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, जैसे हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, और जो भी संसाधनों की हमें ज़रूरत है उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और किस तरह से जन जन के लिए उसको सर्वोत्तम रूप से इस्तेमाल किया जाए, यही हमारा ध्येय है। इस राजीव भाई दीक्षित की जयंती व पुण्यतिथि के कार्यक्रम को हमने अपने ढंग से रूपरेखा तैयार करके ये बनाया गया है। और हम ये चाहते हैं कि जितने साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं वो एक आज के दिन को प्रेरणा मानते हुए ये सारी जो संदेश उनके थे, जीवन भर उन्होंने जो अपना जीवन लगाया, अपना समय लगाया, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम सभी साथी जनता सरकार मोर्चा के ये घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा हमारा ध्येय है, ऐसा हमारा उद्देश्य है।